बिल बना ली तेरा, बिल बना तेरा बिल काट के मेरे को पक्का जो दवाई लेके गए तेरे से और कब कटता है तो तू किस लिए बैठे नहीं तेरे को पर्ची पड़ी नहीं दवाई देनी है और तू यहाँ तक गया तो पहले और है 300 पहले तेरी प्रेमनगर में आगे जो लूट शुरू कर दिया ये कितने काम करता है मेरा तो मुझे 300 रुपये वाला भाई साहब तो कोई दिक्कत नहीं है डेरी ले आएगी ना छोड़ दो जितना तू मतलब उनकी नहीं है तू मेरी बात तेरे को अरे तेरे को काम से गंदे करते तो लड़की फेंकती आपकी मेरी लड़की को छड़े साढ़े वहाँ से मेरा आपसे यही कहना कि 17/1/2026 को करीब टाइम 4:30 बजे मुझे प्रमोद टाक ने फ़ोन किया कि आप मेरी दुकान में आ जाओ और मैंने आपसे 300 रुपये लेने हैं, आप मेरे 300 रुपये दे के जाओ। बार बार फ़ोन करने के बाद मैं कोर्ट से जाके ड्रेस चेंज करके इसकी दुकान पर गया। मैंने इसकी दुकान पर जाके बड़े आराम से इसको बोला, भाई मैंने तेरा कोई 300 रुपये देना नहीं है, अगर देना है तो मेरे को कोई बिल दे दे, मैं आपके पैसे अदा कर दूँगा। मैं वकील हूँ और अपने पैसे में मस्त रहता हूँ और 300 रुपये की कोई बात होती तो मैं उसको उसी टाइम ही देता, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं था। सोची समझी साजिश है ये, मुझे फ़ोन पर बुला के मुझे मारने की नीयत से एक इसने मान लो दुकान में जब आया मैंने बिल मांगा, बिल मांगने की वजह से इसने मैंने बोला भी तू बिल दे, ये कहता नहीं दूंगा, तो इसने मेरे बिल मांगने पर मेरे को गाली दे दी। मेरे को ऐसे बोला कि मैंने बोला भी तो आप तो गंदे काम करते हो, बिल नहीं देते। ये बोला कि मैंने कि आपकी लड़की छेड़ दी। ये इतना कहते हुए मेरे को बदनाम किया गया है और मेरे साथ हाथापाई की और इसकी पहले ही साजिश थी भी हथियारनुमा इसने काउंटर के अंदर रख रखा था जो कि शार्प था और पहले तो मेरे को थप्पड़ मारे और उसके बाद इसने वो जो हथियारनुमा नुकीला हथियार था मेरे पर बार किए, बार करने के बाद और मैं खून आने लग गया। खून आने के बाद फिर मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे को वकील साथी मैंने फ़ोन किया और वो मेरे को हॉस्पिटल ले गए और ये इसके भाई ने ये भी आरोप लगाया कि आप दारू के नशे में हमारी दुकान पर आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अगर दारू पी होती तो मेडिकल मुआयना मेरा हुआ है, वहाँ मेरे स्टिच वगैरह मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हुई है, वहाँ मान लो मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अगर दारू पी होती तो सारा ही हॉस्पिटल में मेरी रिपोर्ट में आ जाता। मेरी रिपोर्ट में कोई तो मैंने ड्रिंक नहीं की और कोई मैंने उससे कोई गलत व्यवहार किया। वो तैश में आकर उसे प्री प्लानिंग के आकर हमारे वकील साथियों को बदनाम करने की साजिश से ये उन्होंने साजिश रची और मुझे चोटें पहुंचाई। मेरी मीडिया से ये गुजारिश है, सभी से यही मेरी उम्मीद है, जो सच का सच मीडिया सामने ला के दे और मुझे न्याय दिलाया जाए। और हमारे वकील साथियों को बदनाम करने की बार ये धमकियाँ दी जाती है कि आप ऐसे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसपी से मुलाकात आपने की है, क्या कुछ आश्वासन दिया है? एसपी साहब से भी कई बार मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसको अरेस्ट करेंगे और अभी तक तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। क्या मांग? और एक इसका भाई बार कहता है कि मेरा भाई गुम है। ये इनकी प्री प्लानिंग है, कोई गुम नहीं है, ये साजिश कर रहे हैं। अगर गुम होता तो ये एंटीसिपेटरी हाई कोर्ट में क्यों लगाते? इन्हीं के पास है और कानून से बच रहे हैं। मेरी सभी साथियों से मीडिया से उम्मीद है कि आप मुझे जो भी न्याय दिलाओ, जो सच का सच और झूठ का झूठ सामने कराओ। उनके भाई का ये भी कहना है कि उनके भाई को और पूरे परिवार को जान का खतरा है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है, घटना होती है तो बार एसोसिएशन जिम्मेवार होगी। नहीं, बार एसोसिएशन उनकी प्री प्लानिंग है, सब कुछ उसके पास है। अगर ऐसी प्री प्लानिंग होती तो फिर हाई कोर्ट क्यों जाते? मीडिया में अगर किसी का भाई गुम हो जाए तो वो कोर्ट में आता और आके मान लो कहीं ना कहीं ये कहता भी मान लो ठीक है मेरा भाई गुम है। वो तो एंटीसिपेटरी लगा के गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को और हमारे सभी वकील साथियों को। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि जो मान लो उसको अरेस्ट किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। यही मेरी मीडिया वाले भाई साथियों को उम्मीद है कि आप जो भी सच्चाई है
ये सामने आनी चाहिए। उसके भाई ने एडिट करके हमारे वकील साथियों का समाज में गलत मैसेज आता है कि आप रोब मारते हो, लेकिन हमने कोई ऐसा रोब नहीं मारा, ना ही मेरा उससे लेना देना कोई। देखो जी, ये जो एक केस है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट केवल कंबोज जी हैं, उनका और एक प्रमोद टाक है, उनके बीच का जो केस है, केस होने के बाद में इसके भाई ने जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूट्यूब पर दिया है, वो टोटली जो रियल एविडेंस है उससे हटके है, झूठा है और बिल्कुल गलत है। असली बात यह है कि उस दिन 17 तारीख को केवल जी को उसने 3 बार फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में केवल उनके दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाने के बाद में उन्होंने कहा कि लाओ भाई तेरे हिसाब किताब क्या है कि तो वो बोले जी 300 रुपये है, जबकि 300 का कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने जब उसका 300 रुपये का ये पूछा ना कि भाई बिल दो, और बिल देने के मामले पर वो भड़क गया और भड़कने के बाद में उन केवल जी को कहने लगा, केवल जी ने कह दिया उनको कि भाई ये क्या बदमाशी हुई भाई, बिल दो अगर कोई है तो बकाया। कोई बकाया नहीं था। उसके बाद में उन्होंने इनको प्रोवोकेट करने के लिए ये कहा कि मैंने तेरी कौन सी लड़की छेड़ दी। इस बात पर केवल जी को कौन बाप है जो इस ऐसी बात सहन करेगा। इन्होंने उसको फिर भाई 1-2 थप्पड़ मारी दिए। उसने तो फिर अपने कुर्सी के पास एक हथियारनुमा जो तेज धार वाला था उससे 6-7 वार किए और केवल जी को मतलब चोटें पहुंचाई है, जान से मारने की नीयत थी। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि इसका प्री प्लान था, इसने बुला के और यहाँ आके उसने चोट मारी। उसके बाद में इसके भाई ने जो वीडियो में वो बातें कही है वो टोटली गलत और तथ्यों से हटके। और उसने एक एलिगेशन ये लगाया है कि केवल जी ने शराब पी रखी थी। बिल्कुल गलत है। वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब ये दुकान के अंदर आते हैं तो बड़े सभ्य तरीके से उससे बातचीत करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से पेश आते हैं, और उसने प्रोवोकेट किया। और दूसरी बात, शराब की अगर होती भी तो चोट लगने के बाद में केवल जी को हम हॉस्पिटल में हमारे भाई लेके गए और वहाँ इनका मेडिकल भी होया। ये बात तो मेडिकल में भी आ सकती थी अगर शराब पी होती तो। और 300 रुपये वाली और लड़की वाली ये सारी की सारी बातें इसने मीडिया से छुपा करके अपने भाई को बचाने के लिए और हमारे सारी बरादरी को, वकीलों की बरादरी को बदनाम करने की नीयत से ये बात बताई है। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप उनका जो वीडियो है, ये असली जो CCTV वाला है, इनका कंपैरिजन करके आप लोगों को बताएं कि ये लोग कितना नाजायज़ तौर से वकीलों को बदनाम कर रहे हैं। और ये मैं सभ्य समाज में भी ये बात कहूँगा कि वो उन वाला वीडियो देख करके वकीलों के खिलाफ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो बिल्कुल तथ्यहीन हैं, बिल्कुल गलत हैं और इसके से हटके। मैं एक बार फिर आपसे ही प्रश्न करूँगा कि आप दोनों वीडियो जो है, हमारा CCTV वाला जो असली इनका रियल एविडेंस है वो, और इसके भाई द्वारा दिया गया जो एक कैलकुलेटेड तौर पर उसको समझाया गया है कि किस तरह से बोलना है, बड़े एक एक वर्ड उसने समझ के हमारे बदनाम करने के लिए कहा है। तो ये झूठा जो हमारे खिलाफ प्रचार है उसको आप काउंटर करें, उसको झूठा दिखाएं, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अभी फिलहाल आपके मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? हालांकि आपकी बार एसोसिएशन SP साहब से मुलाकात कर चुके हैं। देखो, पुलिस लगातार रेड कर रही है और मैं समझता हूं कि SP साहब बड़े अच्छे, क्योंकि 216 में भी 3-4 आदमियों को राउंड अप किया है, तो पुलिस बड़ी मुस्तैदी से कर रही है। लेकिन वो छुपा हुआ है, कोई आ जाएगा, पकड़ में आएगा पुलिस की भी। उसने अपनी एंटीसिपेटरी बेल तो हाई कोर्ट में लगा रखी है। कल उसमें बहस हुई थी और कल पर यानी 31 तारीख को उसके फैसले पर जस्टिस SP सूर्य प्रताप जी जो हमारे जस्टिस हैं उनकी कोर्ट में लगी हुई है और आगे पेंडिंग है कल में। तो उम्मीद है कि कल उसका फैसला आ जाएगा। प्रमोद टाक के भाई ने जो एक मीडिया के अंदर एक स्टेटमेंट और दी है
वो ये दी है कि मेरा भाई लापता है। लापता बिल्कुल नहीं है, इन्होंने अपने घर में ही उसको छुपा के रख रखा है। और जब पहले दिन जब ये आया, ये कह रहा है ना मैंने प्रधान को एप्लीकेशन दी, मेरे को कोई एप्लीकेशन नहीं दी। मेरे पास इतना ज़रूर आया था कि जी राजीनामा करवा दो और हम पेश कर देंगे। मैंने ये कहा भाई पुलिस कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इसका कसूर है तो वो अरेस्ट कर लेंगे। और उस दिन से इनके परिवार वाले सारे इनके घर पर बैठा हुआ है, कहीं छुपा के रखे हैं, उसको अरेस्ट ना होने में ये मदद कर रहे हैं। और वो मैंने पहले बताया आपको कि पुलिस ने 3-4 आदमियों को 216 के अंदर जो हार्बरिंग का एक जुर्म होता है उसमें अरेस्ट भी किए। तो मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि ये समाज को और सब लोगों को गुमराह कर रहा है कि सहानुभूति ले रहा है समाज की कि हमारा भाई लापता है। कोई लापता नहीं है, इनके परिवार में ही कहीं न कहीं बैठा है। और उसके बाद में इसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है। मेरी आपसे यही फिर बाद में बार बार ये रिक्वेस्ट है कि सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके हक में के वो जो कटा हुआ जो इनका इंटरव्यू है, वीडियो है, उसको देख कर लोगों को सच्चाई का तो पता नहीं है। अब सीसीटीवी देख के सच्चाई का पता लगेगा। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आप दिखाओ लोगों को। अभी फिलहाल आपका जो प्रोटेस्ट है, नो वर्क डे जारी है? हाँ जी, हमारा नो वर्क डे जारी है। और ये देखो जब रिजल्ट आने के बाद में हम जनरल हाउस की मीटिंग बुलाएंगे कल, और उसमें कोई फैसला लेंगे कि भाई कब ये इसको विड्रा करना है।